नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नारी के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कुछ डिलिशियस और टेस्टी डिशेस बनाना। और ये डिश बनाने के लिए हम इस वक्त गुड़गांव में मिसेस प्रमिला चौहान के घर के बाहर हैं। अंदर चलेंगे और जानेंगे कि आज प्रमिला अपने किचन में किस तरह से लगाएंगी तड़का। तो हमें प्रमिला के घर में, और अब सबसे पहले प्रमिला हमें बताएंगी कि आज वो अपने किचन में हमें क्या कुछ बना के दिखाने वाली है। तो प्रमिला, आपके घर में हम आ गए हैं, थोड़ी देर में किचन में चलेंगे। आज आप क्या बना के खिलाएंगी? आज मैं बनाऊंगी गाजर की कड़ी। आपने पकौड़े की कड़ी या बूंदी की कड़ी तो सुना होगा, एंड मुझे पूरा यकीन है आपने नहीं सुना होगा गाजर की कड़ी। सीरियसली आज तक मैंने कभी भी गाजर की कढ़ी का नाम नहीं सुना है। आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? आपने खुद से इसको निकाला हुआ है या पहले से कहीं ये डिश आपने सुन रखी थी? नहीं, गाजर की कड़ी हमारे घर में जो है वो पहले से ही बनती है। तो ये सर्दियों में बनती है स्पेशली। थोड़ी इसकी तासीर जो है वो गर्म रहती है, जो सर्दियों में खाई जाती है। इसको मक्की की रोटी या फिर आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। चलिए, तो जानेंगे हम कि किस तरह से बनती है गाजर की या कढ़ी। क्या आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है? कौन कौन फैमिली में है? कौन कौन? फैमिली में मेरे पति हैं और मेरी बेटी है, तो दोनों को ही गाजर की कड़ी बहुत ही पसंद है। बचपन में तंग करती थी आपकी बेटी खाने वाने के लिए? बहुत बहुत तंग करती थी। बुलाना चाहेंगे उसे भी हम शो में? अभी है वो घर पे? घर पे ही है, मैं बुलाती हूँ। अपेक्षा हमारे साथ प्रमिला की बेटी अपेक्षा भी आ गई। अपेक्षा, कंप्लेन है प्रमिला की कि आप बहुत बचपन में भी तंग करती थी और अभी भी आप इंडियन फूड बहुत कम खाती हैं। हाँ, वो एक्चुअली हमारा बचपन से ऐसे कुछ हमने टेस्ट वो डेवलप कर लिया है, पिज़्ज़ाज, पास्ताज, एंड आई सीरियसली फाइंड देम मोर टेस्टियर देन इंडियन फूड। देन ऑब्वियसली वी आर द जनरेशन हु लिसन्स टू देयर टंग, नॉट टू देयर हेल्थ, सो दैट इज़ व्हाई आई प्रेफर पिज़्ज़ाज एंड पास्ताज एंड कॉन्टिनेंटल फूड ओवर इंडियन। अच्छा, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब आप खाती हैं, लेकिन अगर आज मैं आपको बोलूँ कि किचन में आप चल करके कोई एक डिश बनाइए तो वो कौन सी होगी? आज मैं आपको बना के खिला सकती हूँ वाइट सॉस पास्ता विद मशरूम्स। वाइट सॉस पास्ता इज़ माई स्पेशलिटी, आई एम रियली गुड एट इट, सो दैट इज़ व्हाट आई कैन टेल यू टुडे। वाइट सॉस पास्ता बेसिकली मैं ज़्यादा चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि ऑल्दो बाकी लोग चीज़ नहीं रखाते हैं बहुत, लेकिन मुझे क्योंकि पर्सनली चीज़ बहुत पसंद है, तो आई मेक श्योर दैट इट इज़ वेरी चीज़ी एंड वेरी नाइस एंड वेरी थिक एज अ सॉस। तो इसलिए आज मैं आपको वाइट सॉस पास्ता बना के खिलाऊंगी विद मशरूम्स। चलिए, तो फिर देर नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में और जानते हैं कि ये दोनों डिश कैसे बनेगी। सबसे पहले कौन बनाएगा? पहले मैं बनाऊंगी गाजर की कड़ी। चलिए, तो आप शुरुआत करते हैं गाजर की कढ़ी से। प्रमिला, तो हम प्रमिला के किचन में हैं और प्रमिला अब हमें बताएंगी कि गाजर की कढ़ी आखिर कैसे बनती है। प्रमिला, इसके पहले कि आप शुरू करें, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गाजर की कढ़ी बनाने के लिए सामान क्या क्या चाहिए? गाजर की कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए तेल, कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, जीरा, साबुत लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और ग्रेटेड गाजर। ये कितने लोगों के लिए बनेगी? 3 लोगों के लिए। 3 लोगों के लिए। चलिए, तो आप शुरू करते हैं, कैसे बनेगी? जी हाँ। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा तेल। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। तेल का भी क्या कुछ सिलेक्शन रखना है कि यही तेल डालना जो है? तेल आप तड़के में यूज कर सकते हैं, वो जो आपको पसंद हो तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या टेस्ट में कुछ फर्क आएगा अगर सरसों का तेल यूज करें? हाँ, सरसों का भी आप कर सकते हैं, चाहे तो देसी घी भी यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसके बाद हम डालेंगे साबुत लाल मिर्च। उसके बाद डालेंगे लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो उसमें डालेंगे कटा हुआ एक प्याज। जो ज़्यादा प्याज खाने वाले हैं या लहसुन जिन्हें ज़्यादा पसंद है वो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो ज़्यादा वैसे भी सर्दियों के मौसम में प्याज और लहसुन गर्म करता है तो लोग ज़्यादा हाँ बिल्कुल, लहसुन अगर ज़्यादा डलता है तो उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे।
जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे कद्दूकस की हुई गाजर। गाजर की कड़ी की क्या कोई ऐसी खासियत है, ज़्यादा पौष्टिक होती है या कुछ? हाँ बिल्कुल, गाजर तो अपने आप में देखिए कितनी पौष्टिक है और इसकी कढ़ी जो है वो बहुत ही स्वाद बनती है। इसको हम मक्की की रोटी जैसे सर्दियों में बनाई जाती है उसके साथ एक बहुत ही अच्छा इसका कॉम्बिनेशन होता है गाजर की कढ़ी का। मैं वैसे फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ क्योंकि अभी तक जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो कढ़ी और चावल का होता है। मैक्सिमम हम सुनते हैं कढ़ी बनी है तो चावल ज़रूर होना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ कि कढ़ी अगर हम बना रहे हैं तो वो मक्के की रोटी के साथ खा सकते हैं। हाँ, चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं, चावल के साथ भी अच्छी लगती है। पर इसका जो मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन है वो मक्की की रोटी के साथ है। इसमें थोड़ा पकने के लिए थोड़ा सा नमक, ताकि अच्छे से पक जाए। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। इसका कलर जब चेंज होगा ना तो कढ़ी में भी एक अच्छा कलर आएगा जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और गाजर को तब तक पकाएंगे हम जब तक ये तेल छोड़ना शुरू ना कर दें। अगर ये गाजर जो है वो कच्ची रह जाए तो फिर वो टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा कढ़ी का। अच्छा प्रमिला, ये भी मान सकते हैं कि क्या ये सर्दियों की डिश है? हालांकि गाजर गर्मी में भी अब मिलने लगा है लेकिन बहुत ज़्यादा गाजर सर्दियों में ही खाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हम उसी की एक स्पेशल डिश अभी आपके साथ बना रहे हैं। जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा ही पूछा कि ये है ही सर्दियों की डिश। सर्दियों में जो गाजर मिलती है उसका फ्लेवर जो है वो इसमें बहुत अच्छा आता है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि गाजर जो होती है वो ऑरेंज कलर की होती है, तो उसकी भी आप बना सकते हो, लेकिन उससे वो टेस्ट इसमें नहीं आ पाता है। जो इसका ओरिजिनल टेस्ट होता है ना वो इसमें नहीं आ पाता है। तो जो लाल वाली गाजर रहती है उसी की आप बनाएंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। और आई एम श्योर हमारी जो दर्शक है वो भी बोर हो गई होंगी कढ़ी खा खा के, बेसन की जो कढ़ी होती है वो खा के, और शायद गर्मियों से खाती भी आ रही होंगी। तो आप जबकि सर्दियों का मौसम आया आप ये कढ़ी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितने में हमारी ये गाजर तैयार होती है, ये पकती है, उतने में हम इसके लिए दही तैयार करेंगे। ये मैंने पहले से ही दही ले रखा है। इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन का डाला है। इसमें हम डालेंगे अब थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा मैंने गाजर में भी पहले डाला है तो स्वाद के अनुसार इसमें हम डालेंगे नमक। थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च। अगर आप तीखा पसंद करते हैं आप थोड़ी ज़्यादा डालिए, अदरवाइज आधा चम्मच काफ़ी होगा। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा। आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी। ये दही भी खट्टी वाली है? नहीं, दही आप इसमें नॉर्मल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खट्टी की गाजर के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा मीठे दही का, नॉर्मल जो दही रहता है जो खट्टा नहीं किया होता है ना जी, वो। बेसन इसमें डाला हुआ है, बेसन की भी तासीर गर्म होती है ऐसा कहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। सर्दियों में ये एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, हल्का बेसन भी हो गया, गाजर भी हो गया। बिल्कुल। अब आप देखेंगे गाजर में जो है वो तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो गाजर जो है वो हमारी लगभग तैयार हो गई है। अब हमारी गाजर जो है एकदम पक के तैयार हो गई है। हम आँच को धीमा करेंगे और धीमी आँच पे अब इसमें हम डालेंगे दही। बीच में आप इसको हिला लीजिए ताकि दही फटे ना। अब आप इसमें पूरा दही डाल दीजिए और इसको हिलाते रहिए। ये मुझे कुछ ज़्यादा इजी भी लग रही है प्रमिला, क्योंकि बेसन को घोलना, पकौड़ियाँ छानना, खासकर अगर आजकल की लेडीज़ की बात करें तो बहुत मुश्किल होता है पकौड़ियाँ छानना, तलना,
और कई लोगों से तो पकौड़ियाँ बन भी नहीं पाती, शायद मैं ट्राई करूँ तो मुझसे बन भी नहीं पाएगी पकौड़ी, लेकिन गाजर को कद्दूकस करके बनाना ये बहुत ईजी लगा मुझे। बिल्कुल, ये एक आसान तरीका है और सबसे बड़ी बात कि एक हेल्दी डिश है। बिल्कुल, बेसन की पकौड़ी में बहुत ज़्यादा बेसन ऑयल भी सोख लेता है और मेरे ख्याल से गाजर में तो हम जितना डालना चाहेंगे उतना ही डाल उतना ही पाएंगे। होगा ये, बिल्कुल ठीक है। बहुत से हमारे व्यूअर्स भी ऐसे हैं, हार्ट पेशेंट बहुत से लोग होते हैं, डॉक्टर मना करता है कि आप ऑयल बहुत ज़्यादा मत लीजिए अपने खाने में, तो ये डिश उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी जो कढ़ी भी खाना चाहते हैं और कम ऑयल कंज्यूम करना चाहते हैं। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक आप इसको हिलाते रहिए। एक उबाल लाना सफिशिएंट है? हाँ, एक उबाल के बाद फिर आप गैस कम कर दीजिए, फिर इसको 5-7 मिनट आप छोड़ दीजिए, ऐसे पकने दीजिए 5-7 मिनट उबाल आने के बाद। गाढ़ा शायद हो जाएगा तब तक? हाँ, थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा और दही भी अच्छे से पक जाएगा। ये कहीं की स्पेशल डिश है क्या, या आपकी खुद की निकाली हुई है हाँ, गाजर? नहीं, जैसे हम लोग हिमाचल से हैं तो वहाँ ठंड बहुत रहती है, तो थोड़ा गर्म तासीर वाली चीज़ें वहाँ ज़्यादा चलती हैं, तो ये वहाँ के हमीरपुर जो ज़िला है वहाँ की डिश है गाजर की कढ़ी। हालांकि हिमाचल से कम ठंड पड़ती है हरियाणा में, लेकिन फिर भी हरियाणा के जो लोग हैं वो ज़रूर इसे टेस्ट करना बिल्कुल, चाहेंगे और बिल्कुल। खाना चाहेंगे, अपने खाने में शामिल करना चाहेंगे, खास करके सर्दियों में। अब आप देखिए इसमें उबाला आ गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, देखिए गाजर की वजह से एकदम इसका पिंकिश रेड कलर आ रहा है जी। जैसे इसमें उबाला है इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, ताकि थोड़ा सा हरा धनिया का इसमें अच्छा फ्लेवर आए और ये और ज़्यादा खूबसूरत भी लगने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तैयार है हमारी गाजर की कढ़ी। इसको आप मक्की की रोटी या चावल के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं। आप टेस्ट कीजिए और बताइए गाजर की कढ़ी कैसी बनी है। मैं फर्स्ट टाइम वैसे भी खा रही हूँ और आई एम प्रिटी मच श्योर खाने के पहले कि ये टेस्टी होगी। आई होप आपको पसंद आए। घर में बहुत बहुत टेस्टी है। तो मैंने गाजर की कढ़ी पहली बार खाई है अभी तक की अपनी लाइफ में, सीरियसली बहुत टेस्टी है। प्रमिला ने हमें कढ़ी बनाना बताया। कढ़ी को आप ट्राई कर सकते हैं डिनर में या फिर लंच में, हालांकि ज़्यादातर लोग लंच में ही कढ़ी लेते हैं, लेकिन स्नैक्स और ब्रेकफास्ट अभी बच गया है जो हमें प्रमिला की बेटी अपेक्षा बताएगी। अपेक्षा भी हमारे साथ है, तो अपेक्षा अब आपसे जानेंगे हम कि किस तरह से हम बना सकते हैं पास्ता।